हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में फिर वही चैप्टर 4 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं लोग, है ना। और पार्ट 3 में बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही मैं बताते आ रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हर साल इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कब, ये क्वेश्चन जो है बदल जाएगा पर पैटर्न सेम होगा, तरीका सेम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड आई होप कि भाई आप सब लोग क्वेश्चन को लगातार सॉल्व कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आप एक बार फटाफट इन सभी क्वेश्चनों को लगा लीजिए ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि आपको अच्छे तरीके से आपने तैयारी कर ली है कि नहीं कर ली है ना। यदि कहीं भी कोई भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं जो थोड़ा आपके लिए हार्ड लग सकता है, मेरे हिसाब से मैं उसको बता दे रहा हूं। बाकी आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे से कमेंट में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हुए आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। वैसे मैंने ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या है, उसके बाद से, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, है ना, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, ये ए बी सी क्या है, तो हमने आपको बताया कि आपको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। सब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो होता है भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है, और ये कांस्टेंट सी होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन को इसी तरह से ट्रीट करेंगे, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे एक आसान क्वेश्चन, चलिए मैं ये पहला वाला आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ये मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सॉरी 12, यहां पर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने सॉल्यूशन लिखेंगे कि फ्रॉम गिवन, या गिवन ऐसे सिंपली लिख दे रहे हैं, गिवन a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 12, ठीक है भाई लोग, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये फॉर्मूला आप लिखिएगा, इस पर आपको आंसर नंबर मिलते हैं, है ना। जैसे आपने ये गिवन लिख दिया, इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। ये सब आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। इसलिए सारी गिवन वाली पार्ट मैं आपको समझाते जा रहा हूं, ये सब लिखिएगा, बहुत अच्छा होता है आपके आंसर के लिए, सोल्यूशन के लिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। चलिए भाई अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे -5, ये माइनस यहाँ से, अब 5 यहाँ दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस ये माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -3, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 12, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, है ना। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 12 जाए 144, ठीक है, डिवाइडेड बाई -6। अब यहां से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूं मैं, और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 44 कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 149, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना -6। अब इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं तोड़ता हूं दूसरे पेज पे, थोड़ा सा बचेगा, है ना।
यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 149 डिवाइडेड बाई -6। अब 149 किसी का रूट होता है कि नहीं होता है? आप देखिए सोच करके, किसी का रूट नहीं होता है ना, तो हम लोग इसको रूट में ही रहने देंगे ऐसे ही, या बाहर भी निकाल सकते हैं, अपने ऊपर है। ठीक है, चलिए तो यहां से दो अलग अलग पार्ट में मैं करता हूं, -5 प्लस रूट 149 डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास -5 माइनस रूट 149 है ना डिवाइडेड बाई 6। एक ये आपका आंसर हो जाएगा और एक ये। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये दो आपके आंसर है, इतना करके भी चले आएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था थोड़ा गलती हो गया लिखने में, इसलिए मैं इसको यहां लिख दिया हूं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये आप करके दिखाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है उसी तरह से। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें कर देता हूं, ठीक है, फिर से ये मैं कर देता हूं, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन अगेन गिवन है। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं करता हूं, दैट इज 3 x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए भाई लोग कैसे करेंगे इसको। अब इसमें बचा कि फिर से वही ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, b इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड c इज इक्वल टू -6। सही है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं लो भाई। अब इसके बाद से आता है हम लोग का सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या यूज करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, फटाफट वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू यहां पर है ना, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां जरा समझ लीजिए फटाफट मेरे से, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर 2 पे जाएगा, तो इस 2 पे स्क्वायर जाएगा तो ये बन जाएगा, इंटू रूट 2 पर भी स्क्वायर जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये इंटू 2, ये सब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रहे ना, तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा 8 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू बी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या है -6, तो उसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ए की वैल्यू क्या है 1 है, देख लीजिए 2a होता है नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 6 चौके 24, ठीक है बटा 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 24 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 32, राइट, 32 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको देखिए बच्चा लोग अलग अलग कर देते हैं, है ना, 32 को तोड़ के वैसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो 32 को कैसे बाहर निकालेंगे, 32 लिखा हुआ है ना, अब क्या करोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, यही बन रहा है ना, तो दो यहाँ से एक 2 निकल जाएगा, यहाँ से एक 2, 2 दूनी के 4, 4 रूट 2 कितना आएगा 4 रूट 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है 4 रूट 2 बटा 2। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए 4 रूट 2 यहाँ जो लिखा है इसमें से कुछ 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा रूट 2 बचेगा प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा 2 रूट 2 बच जाएगा, और होल डिवाइड बाई में 2, ये 2 से 2 मर जाएगा ना, क्या बच जाएगा अब बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 2 एक जगह बच जाएगा, और दूसरी जगह रूट 2 माइनस 2 रूट 2। देखिए 2 को रूट 2, अब भोजपुरी में थोड़ा सा समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा क्या लिखा है, मतलब उत्तर बेहतर समझ में आता है, इसलिए 2 को रूट 2 प्लस एक और रूट 2, तो कितना रूट 2 हो जाएगा बच्चा लोग 3 रूट 2, आसान भाषा में देखिए 2 रूट 2 है, मतलब 2 रूट 2 जो है ना 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 3 रूट 2, और देखिए 2 रूट 2 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 1 रूट 2 और बच जाएगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपके 2 आंसर हो जाएंगे। इसको बॉक्स में करके आंसर या यहाँ लिख दीजिएगा, x इज इक्वल टू ऐसे, x इज इक्वल टू 3 रूट 2 कामा माइनस रूट 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये आज आपको जो है ये तरीका अपनाना है, जब भी आप लिखोगे अपने एग्जाम में दोगे आंसर या सोल्यूशन, तो आप ऐसे ही लिखना,
है ना। देखिए आपको 1 मार्क्स तो सॉरी हाफ मार्क्स तो यहाँ मिल जाता है, गिवन क्या लिखे हैं, हाफ मार्क्स फार्मूले मिल जाता है, सॉल्व करने बाकी जो 4 नंबर का है तो 1 नंबर यहीं आपको मिल जाएगा आसानी से, बाकी 3 नंबर आप सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा। तो ये आप तरीका अपनाइए, है ना, अभी से आदत डालेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, अब मेरे ख्याल से आप बाकी कर भी जाएंगे, है ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये आप कर जाएंगे, इसी तरह से है ये भी क्वेश्चन ऐसे ऊपर वाले की तरह है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से। देखिए नीचे 2 है ना, आप क्या करेंगे ना, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2√11 + 2 = 0, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व किया आंसर आ जाएगा। इसको भी देखिए नीचे 3 है ना डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेगा, 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए मैं एक ये करके दिखा दे रहा हूँ, चलिए ये एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर वाला आप कर दीजिएगा। जैसे 3 है ना, 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर जो इक्वेशन बनेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल कर रख दीजिएगा। ये मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है, 8वां वाला, ठीक है ना। चलिए मैं 8वां वाला यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन आराम हो जाए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2/5 x² माइनस x माइनस 3/5 = 0, ठीक है, बिल्कुल वही है। अब क्या करेंगे ना, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी दिया रहता है ना उसका एलसीएम निकालिए और उसी से पूरे मतलब लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ भी नीचे 5 है, यहाँ भी नीचे 5 है, दोनों में डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 से ही सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 5 से सबको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें और इसमें जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं। पहले तो सोल्यूशन हम लिख दें, तो यहाँ लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन 2/5 x² माइनस x माइनस 3/5 = 0। आपको ऐसे लिख लेना है। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 बोथ द साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 2/5 x² माइनस 5 × x माइनस 5 × 3/5, ठीक है, = 0 × 5। ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 5 × x 5x माइनस 3 = 0 × 5 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फर्स्ट क्लास का बन गया। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव हमारे पास क्या क्या है भाई, तो a की वैल्यू है, सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -5 है, और c की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए यहाँ पर x = -b, तो देखिए ये माइनस और b की वैल्यू भी पहले से माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, +5 प्लस माइनस √, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, एग्जामिनर को भी और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। b² -5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो -5 का स्क्वायर कितना, ऐसे लिख देता हूँ मैं शुरुआत में, माइनस, है ना, 4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 होल डिवाइडेड बाई कितना, 2 × 2। इसको सॉल्व करिए तो x = -×-5 प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस √b² 25 5 का स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24, ठीक है, होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। अच्छा, x = 5 प्लस माइनस √, ये कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है ना, मुझे पता है कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार फिर भी आप तरीका सीखने के लिए देख लीजिए कि कैसे किया जा रहा है। और √49 किसका होता है, 7 का ना, तो मैं इसके जगह पे बच्चा लोग 7 लिख देता हूँ, आप लोग इतना काटिए उठिएगा नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x = 2 पार्ट में, एक तो 5 प्लस 7/4 और एक हो जाएगा 5 माइनस 7/4। अच्छा, तो x = 7 और 5 12/4 और ये हो जाएगा 5 माइनस 7 - 2/4। यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा x = 3 और एक हो जाएगा -1/2। तो आपके दो आंसर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और -1/2, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग।
आसान है हमारे ख्याल से, ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर जा रहे होंगे, है ना। आप ऐसे ही इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा, देखिए, है ना। जैसे अभी ये क्वेश्चंस मैंने बताया आपको ये वाली, वैसे ही आप ये कर सकते हैं ना। यहाँ तक तो आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए 21 लिखा है ना, 21 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि ये वाला भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने सिंसियर बच्चे हैं जिनकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हुई है और ये क्वेश्चन करके दिखा देंगे। ठीक है, मैं देखता हूं कि कौन सबसे पहला बच्चा है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, मतलब कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसको सॉल्व करके कौन जवाब देता है। तरीका मैंने बता दिया क्या करना है ना। इसमें ये जो दिया गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना चाहता हूं कौन सबसे पहला बच्चा है जो इसका जवाब देता है। ठीक है, चलो ये चैलेंज है मेरी तरफ से, देखता हूं कौन सबसे पहले बच्चा जवाब देता है जिसकी बोर्ड की तैयारी सबसे अच्छी हुई है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आपको 4 या 5 मार्क्स के जो वो आते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करने वाले हैं, है ना। तो याद रखें कि नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, 4 या 5 मार्क्स के आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है इस पूरे चैप्टर में। और हमारे ख्याल से अभी तक जो चैप्टर 1 से लेकर के और ये 4 चैप्टर तक जो हम लोग पढ़े हैं, इसमें से भी ये आपके लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड टाइप लगता है। वैसे है नहीं, क्योंकि आप जब पढ़ के समझ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।